प्यारे बच्चों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाह पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 9 साइंस का जो है वो मैथ शुरू किया हुआ है। पहुँचे यूनिट नंबर 2 पे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, हकीकी और गैर हकीकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर आधार पर। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसका पार्ट 1, 2 एंड 3 और 4। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे पार्ट 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। तो यहाँ पे है z प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे है z प्लस w का कॉन्जुगेट। तो आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने करना ये है z को और w को जमा कर लेना है। तो z प्लस w इज इक्वल टू, तो z की और ये वाली दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन लगाएंगे और w की वैल्यू में जो ये वाली दी हुई है ये आपने लिखनी है, आपके सवाल में लिखी हुई बुक पे। पहला 5 माइनस 4 आयोटा। तो जब भी आपने वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल में आपने हॉरिजॉन्टली कर लेना है ताकि आपको सवाल वाज़ेह तौर पे नजर आए। तो आएगा z प्लस w इज इक्वल टू, आया 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7। तो प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा में 3 आयोटा निकाल दिया, माइनस क्या रह गया, खाली आयोटा रह गया। अब देखिए हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो अगर z प्लस w इज इक्वल टू, हमने इसका लेना है बच्चों कॉन्जुगेट। और जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो फिर क्या होता है कि हम उसका साइन तब्दील करते हैं। ये देखिए आपके पास 7 आयोटा, तो अब यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो हम इसको बना देंगे प्लस। तो एक आंसर ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है बच्चों ये वाला कि हमने ये जब कॉन्जुगेट लेना है तो माइनस की साइन को हमने प्लस का साइन बना देना है। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड बच्चों। तो राइट हैंड साइड किस तरह से आएगी, राइट हैंड साइड आपके पास है ये वाली, z का कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बारी बारी z का अलग से कॉन्जुगेट लेना है और w का कॉन्जुगेट अलग से लेना है। पहले आप z की वैल्यू लिखें, तो z की वैल्यू ये वाली है 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसका हम कॉन्जुगेट लगाएंगे, z का कॉन्जुगेट इसके ऊपर अल्लाह बार से शो होता है, ये 2 है, ये प्लस का बनेगा माइनस 3 आयोटा। अब आपके पास है ये z का कॉन्जुगेट। अब बच्चों अब आपने w का कॉन्जुगेट भी निकालना है। तो पहले w की वैल्यू लिख ले, w की वैल्यू ये वाली है 5 माइनस 4 आयोटा। अब w का कॉन्जुगेट किस तरह से आएगा, ये 5, ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास z का कॉन्जुगेट w का कॉन्जुगेट आ गया। अब आपने बच्चों करना ये है कि आपने z का कॉन्जुगेट और w का जो कॉन्जुगेट है इसको अलग जमा कर लेना है, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। अब z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये प्लस का साइन लगाएंगे जो इन दोनों के दरमियान है ये वाला, और w का कॉन्जुगेट है 5 प्लस 4 आयोटा बच्चों। तो अब इसको हमने प्लस कर लेना है। तो देखें 5 और 2 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा में से 3 आयोटा निकाल दिया तो प्लस आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन बड़ा कमाल आएगा। अब देखिए z का कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। अब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आ गए हैं, ये है राइट हैंड साइड। तो अब आप लिखेंगे सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 7 प्लस आयोटा है, ये भी 7 प्लस आयोटा आ गया। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे z माइनस w का कॉन्जुगेट है, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे z माइनस w। अब z की वैल्यू क्या है जी, z की वैल्यू ये वाली है 2 प्लस 3 आयोटा, ये माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगा लेनी है आपने इस तरह से। और w की वैल्यू ये वाली लिखेंगे 5 माइनस 4 आयोटा बच्चों। अगर z माइनस w इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, इस माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 5 आ गया, माइनस में प्लस आ जाएगा 4 आयोटा। आएगा z माइनस w इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकाल दें, बाकी आ जाएगा माइनस 3, जो प्लस 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 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 7 आयोटा आ जाएगा बच्चों। ये बात देख लें, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन बेटा कमल आएगा,
उसके बाद प्लस 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 4 आयोटा 3 आयोटा जमा हो जाएगा तो प्लस 7 आयोटा आ जाएगा। अब आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना बच्चों, इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए आएगा z माइनस w का कॉन्जुगेट बराबर है, अब देखिए माइनस थी वैसे का वैसे आएगा, ये प्लस का 7 आयोटा है तो आयोटा वाली के साथ जो अलामत है वो तब्दील करनी है, ये 7 आयोटा हो जाएगा। अब बस ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है तो राइट हैंड साइड आपके पास है ये वाली z का कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट। पहले आप z की वैल्यू लिखेंगे तो z की वैल्यू आपके पास क्या है, z की वैल्यू आपके पास है ये वाली 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसको हमने कॉन्जुगेट निकालना बच्चों, तो कॉन्जुगेट किस तरह से आएगा ये देखें, 2 ये प्लस का है इसके साइन तब्दील कर देंगे माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद आपने w का कॉन्जुगेट निकालना है तो पहले आप w की वैल्यू लिखेंगे, w की वैल्यू है 5 माइनस 4 आयोटा, w का कॉन्जुगेट बराबर आएगा 5, ये माइनस का है तो प्लस बन जाएगा। जब हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है तो इसका साइन हमें तब्दील कर देना है। उसके बाद आपने जो है ये इस फॉर्मूले का z का कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट, अब दोनों की वैल्यू लिखेंगे आपने, z का कॉन्जुगेट आपको वैल्यू है ये वाली तो 2 माइनस 3 आयोटा लिख दिया, ये ब्रैकेट लगानी है आपने और ये माइनस का साइन, और w का कॉन्जुगेट आपके पास है 5 प्लस 4 आयोटा बच्चों, तो आएगा z का कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा तो माइनस 5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 4 आयोटा बच्चों। तो अब इसको हल कर लेना आपने, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकाल दिया माइनस 3 आ गया, माइनस में प्लस होगा 4 और 3 7 आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आयोटा वाली को जमा कर लिया, माइनस में प्लस 4 और 3 7 आयोटा आ गया। अब आपने देखना है कि z का कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि आयोटा वाले को अलग से जमा करना है और जो दूसरी कांस्टेंट है उनको अलग से आपने जमा करना है। तो आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। अब हमने इसका पार्ट नंबर 2 3 एंड 4 करना है बच्चों, नहीं इसका हमने ये पार्ट 3 करना है। अब देखिए आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है जी, लेफ्ट हैंड साइड का आपका z w का कॉन्जुगेट है, यानी कि पहले ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे z एंड w। पहले z की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 आयोटा इनटू, और w की वैल्यू क्या है 5 माइनस 4 आयोटा। अब आप यहाँ पे आएगा z w इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 का 10 हो जाएगा, फिर आएगा माइनस 4 टू द 8 आयोटा हो जाएगा, इसको आएगा प्लस 5 3 द 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 आयोटा स्केल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई किया 2 5 द 10 2 4 द 8 आयोटा हो जाएगा, प्लस 3 5 द 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 आयोटा स्केल बच्चों। ठीक है, अब इसको आपने z w इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन आएगा बड़े कॉलम 15 में से 8 बाकी 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा माइनस 12 आयोटा स्केल माइनस 1 के बराबर है, ये आयोटा स्केल बराबर है माइनस 1 के बच्चों। z w डिवाइडेड बाय 10 प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आयोटा भी इसके साथ आना है, प्लस माइनस माइनस 15 में 7 बाकी 7 आयोटा आ गया, फिर 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 माना 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू z w आपके पास देखिए 10 30 22 हो गया, फिर 22 प्लस 7 आयोटा हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेना बच्चों, इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए z w का कॉन्जुगेट क्या आएगा 22 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद हमने इसके लिए बच्चों राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है जी z का कॉन्जुगेट एंड w का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखें z का कॉन्जुगेट बच्चों अलग लेना है और w का कॉन्जुगेट आपने अलग लेना है। तो यहाँ पे आपके पास पहले लिखें आप z की वैल्यू, तो z की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा। अब z का कॉन्जुगेट लेंगे तो 2, तो जी साइन जो है प्लस का माइनस बन जाएगा जब कॉन्जुगेट लेते हैं। तो उसके बाद w, तो w की वैल्यू आपके पास है 5 माइनस 4 आयोटा। w का कॉन्जुगेट किस तरह से आएगा कि आपने जो आयोटा के साथ साइन है वो तब्दील कर देना है,
5 भी आ जाएगा +4 आयोटा। अब देखें आपने पहले जो आपने जी का कॉन्जुगेट और डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लिया हुआ है उन दोनों को बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आएगा जी का कॉन्जुगेट डब्ल्यू का कॉन्जुगेट और जी का कॉन्जुगेट है 2 - 3 आयोटा इनटू और डब्ल्यू का कॉन्जुगेट है 5 + 4 आयोटा। अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जी का कॉन्जुगेट डब्ल्यू का कॉन्जुगेट बराबर है 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 आयोटा हो जाएगा, -3 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर होगा बच्चों। जी का कॉन्जुगेट डब्ल्यू का कॉन्जुगेट बराबर है 10 प्लस माइनस 15 में से 8 निकाल के बाकी का -7 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है बच्चों। आयोटा स्क्वायर -1 की आप इसकी वैल्यू लगा दी। जी का कॉन्जुगेट डब्ल्यू का कॉन्जुगेट बराबर है 10 - 7 आयोटा -1 प्लस हो जाएगा 12 अब यहाँ पे आएगा 10 और 12 आ जाएंगे 22 - 7 आयोटा। तो ये आपके पास देखें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक जैसी आई है। अब यहाँ हम लिखेंगे सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें इसको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 करना है, लास्ट पार्ट है। तो हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जी ओवर है डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जी ओवर है डब्ल्यू, पहले जी की वैल्यू कर ली। जी की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 5 - 4 आयोटा है। अब इसको पहले सिंपलीफाई करना आपने, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 - का 4 बटा के प्लस का 4 आयोटा आ जाएगा, 5 प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 आयोटा बच्चों। ये माइनस है ना प्लस, ये भी प्लस आ जाएगा, यानी कि प्लस 5 + 4 आयोटा को गलत भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बच्चों। इसको जो है मल्टीप्लाई करना है, c ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 × 5 = 10। इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना आपने, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 4, इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 = 8 आयोटा हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 5 × 3 = 15 आयोटा बच्चों, प्लस 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 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 5 है, ये भी 5 है, ये -4 आयोटा, ये भी ये +4 आयोटा है। यहाँ फॉर्मूला लगेगा ये वाला a² - b² बराबर है a + b और a - b बच्चों। तो ये आपके पास आएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। g ओवर है w इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास आएगा 10 प्लस माइनस 15 में 8 जमा किए कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13 23 हो जाएगा, 23 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 × 4 = 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। g ओवर है w इज इक्वल टू 10 प्लस 23 आयोटा प्लस माइनस 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जाएगा 25 - 16 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ये वाला आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। ये 10 वैसे ही, 23 आयोटा वैसे ही, प्लस माइनस 12 हो जाएगा, ये 25 वैसे ही, ये 4 × 4 = 16 आयोटा स्क्वायर था, 16 वैसे लगा दिया, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर बराबर था -1 के, इसके हमें -1 लगा दिया। g ओवर है w इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 12 में से 10 किया -2 आ गया, अब प्लस आ जाएगा 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस प्लस आएगा 16। अब इसको जमा कर लेंगे आप, तो आपके पास आएगा g ओवर है w इज इक्वल टू -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय, इसको जमा करेंगे तो आपको 6 × 5 = 11, 2 3 और 1 4 41 हो जाएगा। अगर g ओवर है w इसको हमने अलग अलग कर देना है, -22 ओवर 41 अलग कर दिया, प्लस 23 आयोटा ओवर है 41 अलग कर दिया। कोई जो 41 है 2 के नीचे भी है और 23 आयोटा के नीचे भी है, इसलिए मैं इसको अलग अलग कर लिया बच्चों। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, g ओवर है w का कॉन्जुगेट, तो आएगा कॉन्जुगेट लगाने का तरीका क्या है, -2 ओवर है 41, ये प्लस का साइन है ना, तो आयोटा के साथ साइन होगा वो तब्दील हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट में तब्दील हो जाता है बच्चों,
ठीक है। जब इसका कॉन्जुगेट लेना है तो ये प्लस वाला साइन जो है माइनस में, अगर यहाँ पे माइनस हो तो प्लस लगा देना है। अब हमने करनी है इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, वो है z का कॉन्जुगेट और w का कॉन्जुगेट। तो पहले आप z की वैल्यू लिखेंगे और z की वैल्यू आपके पास है 2 + 3 अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लगाना है आपने, कॉन्जुगेट में 2 ये प्लस का 3 हो जाएगा, 3 अयोटा माइनस का, ये z कॉन्जुगेट आ गया। अब आपने w की वैल्यू लिखनी, पहले w की वैल्यू आपके पास है 5 - 4 अयोटा। उसके बाद आपने w का कॉन्जुगेट लेना अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास आएगा 5, ये माइनस का 4 जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस है तो कॉन्जुगेट लेना है तो ये +4 अयोटा हो जाएगा। अब आपने बच्चों इसके मुताबिक आपने z का कॉन्जुगेट ओवर है w का कॉन्जुगेट ले लेना है। अब z के कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखेंगे 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय w के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 5 + 4 अयोटा। अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है, उसी तरह से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यू 5 + अयोटा, इसका 5 माइनस अयोटा इसको ज़रब भी कर देंगे, 5 - 4 अयोटा के साथ इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको 2 5 का 10 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 अयोटा हो जाएगा, 2 4 = 8। अब -3 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 3 = 15 अयोटा हो जाएगा, माइनस में प्लस होगा 4 3 = 12 अयोटा स्केल हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये आएगा 25। या इसको इस तरह से लिख लें इस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है। 5 का स्केल होगा प्लस माइनस 4 अयोटा का स्केल हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पे आपने लिखना है 10 माइनस प्लस होगा, ये आएगा 23 अयोटा प्लस 12 और ये अयोटा स्केल की वैल्यू -1 होती है बच्चों, डिवाइडेड बाय 25 हो गया, ये आएगा -16 अयोटा स्केल वैसे का वैसे लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 10 - 23 अयोटा प्लस माइनस हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 25 - 16 और ये अयोटा स्केल -1 के बराबर होता है बच्चों, उसकी यहाँ पे -1 लगा दिया, प्लस माइनस 12 में से 10 निकाल देंगे, बाकी आ जाएगा -2 - 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 -1 प्लस हो जाएगा 16। मैं इसको लिख दूंगा -2 - 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। 25 में 16 जमा किए तो आपके पास z ओवर है w, z का कॉन्जुगेट ओवर है w का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा। अब मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, ये -2 के नीचे भी 41 है, -23 अयोटा के नीचे भी 41 है, तो इसको मैं अलग कर दूंगा। -2 ओवर है 41 -23 अयोटा ओवर है 41। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों 8.6 का क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट मुकम्मल हुए। तो बच्चों अगर आपने हमारा चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको मैथ विद शाहिद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आप दुनिया में आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो बच्चों को अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज़ पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम रहने अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।